पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी की तनातनी खुलकर सामने आ गई। चुनाव से पहले वाइस चांसलर से मिलने गए जेडीयू नेता प्रशांत किशोर का एबीवीपी ने जबरदस्त विरोध किया। कैंपस में उनकी गाड़ी पर पथराव के बाद पुलिस ने एबीवीपी के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ बीजेपी मैदान में उतर गई और पार्टी के 2 विधायक और कार्यकर्ता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बीजेपी के नेताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ता की रिहाई की मांग करते हुए अपने ही गठबंधन वाली नीतीश सरकार को चुनौती दे दी। पूरे प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वो दिन दूर नहीं, अगर आप नहीं चेतेंगे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे होगा, फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। सत्ता में शामिल होने का मतलब नहीं होता कि चूड़ी पहन लिया जाए। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन किया उन्होंने। बीजेपी के नेताओं ने गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ता की रिहाई तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद छात्र संघ चुनाव से पहले ही यूनिवर्सिटी का सियासी माहौल गर्मा गया। इस बवाल को जेडीयू और बीजेपी का झगड़ा सामने आया पर तो आरजेडी को भी हमले का मौका मिल गया। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश जी की प्रशासनिक असफलता और तानाशाही के खिलाफ बीजेपी विधायक पटना में धरने पर बैठे हैं। अगर महागठबंधन में रहते हुए आरजेडी विधायक ऐसा कर देते तो श्री श्री नैतिकतावादी चाचा जी की अंतरात्मा जागकर अब तक राजभवन में पहुंच चुकी होती। कुछ बोलिए चाचा जी, काहे चुप्पी खींचे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं के धरने पर पार्टी या सरकार की ओर से कोई सामने नहीं आया, लेकिन थाने पर एबीवीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही। मामला खत्म करने के लिए पुलिस अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं से बात की, लेकिन बवाल तब रुका जब गिरफ्तार किया गया कार्यकर्ता थाने से बाहर आया। रात भर जेल में रहे, अभी जुडिशरी से, लोअर कोर्ट से, अभी न्यायालय से जीत हुई, अभी बाहर आए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ता की रिहाई के बाद बीजेपी नेताओं का धरना खत्म हुआ। मध्य प्रदेश के श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता के साथ वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने मारपीट की, क्योंकि उन्होंने नगर पालिका के सीएमओ पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने श्योपुर नगर पालिका के निर्दलीय अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता को भीड़भाड़ वाले इलाके में ही घेर लिया और उनकी पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से दौलत राम गुप्ता कुछ देर के लिए सख्ते में आ गए, जबकि उनके समर्थक बीच बचाव करने लगे। इस बीच दौलत राम गुप्ता अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक कपड़े की दुकान में घुस गए। हालांकि वहां भी लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन वो दुकान में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की वजह से अंदर जाने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसकी वजह से नगर पालिका के अध्यक्ष उनके गुस्से का और शिकार होने से बच गए। इस बीच वहाँ पुलिस भी पहुँच गयी, जिसने किसी तरह मामले को शांत करवाया, जिसके बाद दौलत राम गुप्ता ने सीएमओ ताराचंद्र धूलिया पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप फिर दोहराया। सीएमओ ने अभी 2 महीने के अंदर भारी भ्रष्टाचार किया है, उसको ये अंदेशा हो गया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये मामले को विवादित बनाकर बचने का एक बड़ा षड्यंत्र है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया। दोनों पक्ष जहां तक मुझे जानकारी है अपने अपने रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं या उन्होंने आवेदन दिए होंगे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई के लिए। पुलिस के द्वारा जो भी विधिवत कार्रवाई होगी उसकी जाँच होगी और कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। जिसके बाद श्योपुर नगर पालिका के अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने सीएमओ समेत 50 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में वोट डाले गए। इनमें पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई वो सियासी तौर पर बेहद अहम है, इसलिए उन पर खास नजर रहेगी 11 दिसंबर के दिन। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इन सीटों पर 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़त कायम की थी। इन सीटों पर वापसी करना बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील थी। इन सभी सीटों पर नक्सलियों का असर है। अजीत जोगी के अलग चुनाव लड़ने और मायावती से गठबंधन करने का फायदा बीजेपी को जरूर मिल सकता है, लेकिन सियासी समीकरण ऐसे हैं कि कांग्रेस के लिए पहले चरण की सीटें सत्ता में वापसी के लिए बेहद अहम है। जबकि ये सीटें केवल 18 हैं जिन पर पहले चरण में वोट डाले गए। 2013 के विधानसभा चुनाव में इन 18 सीटों में बीजेपी केवल 6 सीट जीत पाई थी और 12 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। हालांकि 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन सीटों पर मजबूत नहीं थी। इन 18 सीटों में कांग्रेस ने केवल 3 सीटें जीती, तो बीजेपी ने इन 18 सीटों में 15 पर कब्जा किया था। लेकिन 2013 में मिले झटके के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सीटों पर वापसी की और 18 में 17 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही। जबकि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में 72 सीटों पर वोट डाले गए थे। इन 72 सीटों पर 2013 में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। बीजेपी ने इन 72 में 43 सीटें जीत ली थी।
कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की और 2 सीटें अन्य के खाते में गई। हालांकि 2008 के विधानसभा चुनाव में इन 72 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबर रही थी। दोनों पार्टियों ने 35-35 सीटें जीती थी और 2 सीट अन्य के खाते में गई थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में निर्वाचन आयोग के स्ट्रांग रूम परिसर में बीएसएफ के इंस्पेक्टर को लैपटॉप का इस्तेमाल करता देखकर कांग्रेसियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया। नियमों के मुताबिक स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में लैपटॉप, मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसके बावजूद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ का एक सब इंस्पेक्टर स्ट्रांग रूम के बाहर लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच कांग्रेस का एक प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की स्थिति देखने जब पहुंचा तो उसने इंस्पेक्टर को लैपटॉप का उपयोग करते देखकर इसकी सूचना जिले के कलेक्टर को दी। इसके बाद कांग्रेसियों ने हंगामा किया। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बेमेतरा जिले में विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में अनुसूचित जाति के कुछ लोगों ने वहां के हनुमान मंदिर पर कब्जा करने के लिए प्रदर्शन किया। इससे पहले राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान को अनुसूचित जाति का बताया था और योगी के उसी बयान का हवाला देकर अनुसूचित जाति के सैकड़ों लोग मंदिर पर भी अपना अधिकार जताने के लिए जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान वहां भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थीं, जो मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के बाद मंदिर के अंदर चली गईं और वहां पूजा करने आए लोगों के बीच ताली बजाकर प्रदर्शन करने लगी। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दावा किया कि अगर हनुमान अनुसूचित जाति के हैं तो उनके मंदिरों पर भी सिर्फ अधिकार उन्हीं की जाति के लोगों का होना चाहिए। न्यूज 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा जताया और राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। राजस्थान की ये सरकार ने अच्छा काम किया है और राजस्थान की ये सरकार फिर वापस आएगी जनता के आशीर्वाद से, तो इसको कंटिन्यू करेगी और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में झालरापाटन सीट पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि इस सीट पर वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा, जिसकी वजह से झालरापाटन सीट पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं बल्कि 2 बड़े सियासी परिवारों की हो गई। झालरापाटन सीट पर वसुंधरा राजे 3 बार से चुनाव जीत रही हैं और यही वजह है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए मानवेंद्र सिंह ने चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया। क्या आपके लिए चुनौती बड़ी है? 15 साल से यहाँ से चौथी बार इलेक्शन लड़ रही है वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी चुनौती है, उनका ज़्यादा यहाँ अनुभव है, लेकिन मुझे यहाँ जो प्रेम मिला है, जो स्नेह मिला है सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का, मुझे विश्वास है कि कुछ हम कर सकते हैं। तो वहीं मानवेंद्र सिंह के लिए उनकी पत्नी चित्रा सिंह ने भी घर घर जाकर प्रचार किया। झालरापाटन की जंग में मानवेंद्र सिंह के साथ कैंपेन में उनकी पत्नी चित्रा सिंह है जो महिलाओं से वोट मांगी है। चित्रा सिंह जी, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ तो चुनौती बड़ी है, महारानी है। चुनौती तो बड़ी है, पर अब वो चुनौती बड़ी नहीं नजर आ रही है, लोगों की भावना बदल चुकी है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार को प्रभावशाली बनाने के लिए चित्रा सिंह और उनकी टीम ने झालरापाटन में नुक्कड़ सभाएं भी की, क्योंकि झालरापाटन में वसुंधरा राजे की जीत के पीछे एक बड़ी वजह महिलाओं का वोट बैंक माना जाता है और चित्रा सिंह की कोशिश उसी में सेंध लगाने की। हालांकि झालरापाटन में वोटरों की बड़ी तादाद इस बार भी वसुंधरा के साथ ही खड़ी दिखी। मानवेंद्र सिंह को उतारा, उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है यहाँ पर। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम आएगी यहाँ, तो कांग्रेस का तो नहीं है यहाँ पर कुछ भी। स्थानीय लोगों ने झालरापाटन में हुए विकास का पूरा श्रेय वसुंधरा